तो अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे किसके बारे में? कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखे थे, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। हाँ, इतना मेन टॉपिक क्लियर किए थे और साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देखे थे। तो आज देखते हैं न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में देखा जाए तो क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो मीडियम क्या है, समझ में आ गया, एयर। अब दो चार्ज गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन करना है तो तुम सबसे पहले लिख दो यहाँ पे गिवन क्या है। तो गिवन है बच्चों दो चार्ज। पहला चार्ज कितना है, Q1, कितना है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। दूसरा चार्ज है Q2, ये कितना गिवन है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। एंड तीसरा दिया है क्या, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर में है तो मीटर में लिखो, SI यूनिट में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 to the power minus 2 मीटर। अब मेरे को पता है ये दो चार्ज है Q1 Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स का फॉर्मूला होता है कितना बताओ, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगता है। अब देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9। Q1 का वैल्यू कितना है, तो ये है 2 into 10 to the power minus 7 और Q2 का वैल्यू कितना है 3 into 10 to the power minus 7 और अपॉन R स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर 30 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। यस सर, तो F इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे बच्चों 9 का 9 रहने देते हैं, 2 into 3 कितना हो जाएगा बताओ 6 into 10 to the power 9 है यहाँ पे, फिर है -7 तो -14 हो जाएगा वो, -7 -14 और 30 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 900 और 2 2 सार कितना होगा 10 to the power -4 होगा। यहाँ से 9 से कटेगा 1 टाइम में तो 100 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा देखो वैल्यू, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 into 10 to the power 9 में 14 माइनस होगा बच्चों कितना बचेगा बताओ -5। अब -4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +4 और यहाँ पे कितना है बताओ 2 0 है, 2 0 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2 0 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2। तो 6 into 10 to the power देखो 5 और 2 -7, -7 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा -3। तो इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। तो दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इतना है बच्चों। मतलब Q1 चार्ज Q2 पे कितना लगा रहा है फोर्स 6 into 10 power -3 और Q2 चार्ज Q1 पे भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। इस तरीके से यहाँ पे एक्शन रिएक्शन जो है न्यूटन का थर्ड लॉ वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं बताया था है ना, कूलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन किए हैं क्या अपन, तब इस कर रहे हैं। 2 point charges having equal charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance? तो मीडियम बस चेंज किया है ना, जो मान के चलो एयर में रहा होगा किसी मीडियम में रहा होगा वो कितना था 8 न्यूटन था। अब वो कहाँ चले गया बताओ, वाटर में चले गया। तो वाटर में चले गया तब उसका उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, मतलब यहाँ पे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है तुमको 80, कितना गिवन है 80, ठीक है। तो मान चलो बच्चों ये है दो चार्ज Q1 और Q2। अब ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन मान के चलो कितना है 1 मीटर। तब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है F वो कितना लग रहा है तुम्हारा 8 न्यूटन, कितना लग रहा है 8 न्यूटन। अब ये केस नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है, तो केस नंबर 2 तुमको बोलता है यहाँ पे क्या बोलता है, ये दोनों चार्ज जो है वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर। ये मान चलो वाटर है, तो वाटर के अंदर दो चार्ज है Q1 और यहाँ क्या है Q2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ही है, तब एक दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये बताना है, क्लियर बात। अब इस वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमको दिया है कितना 80। तो हमको बहुत अच्छे से पता है क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है
डेफिनेशन से ये अपने को पता है। क्या डेफिनेशन से पता है? क्या डेफिनेशन से पता है? तो K इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम। तो सीधी सी बात है, इस F को इधर ले जाएगा तो किस में चले जाएगा? F इन मीडियम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन K। तो मीडियम क्या है बताओ? वाटर। और वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बताओ? 8 न्यूटन। और K का वैल्यू कितना है तुम्हारा बताओ? 80। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1/10 और कट के कितना आएगा? 0.1 न्यूटन। यही आंसर, एकदम सिंपल। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4E and plus E units are separated by a distance A. Where should a third point charge be placed for it to be in equilibrium? तो बच्चों दो पॉइंट चार्ज है ना, यहां पे दो पॉइंट चार्ज है। मान लेते हैं यहां पे कोई कितना है? 4E है प्लस, और यहां पे कितना है? प्लस है ना। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? इतना है, बोल दिया। ठीक है सर। वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम? तो एक थर्ड पॉइंट चार्ज होगा कोई सा भी, मान के चलो मैं एक क्यू सपोज कर लेता हूं, एक थर्ड पॉइंट चार्ज है। अब ये थर्ड पॉइंट चार्ज को मैं कहां पे ऐसा रखूं? यहां पे, 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 मैं कहां पे रखूं जिससे ये पूरा सिस्टम जो है वो किसमें रहे बताओ? इक्विलिब्रियम में। किसमें रहे? इक्विलिब्रियम में। अब देखो ध्यान से, मान चलो ये चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास लाइन जॉइनिंग में एक बात देखते हैं, क्योंकि जो फोर्स वर्क करता है इसमें लगता है लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दो चार्ज का लाइन जॉइनिंग क्या है बताओ? यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन खींच दो, यही। अब इसमें इस चार्ज को कहां पे रख सकते हैं? एक इधर रख सकते हैं, एक इधर रख सकते हैं, और इन दोनों चार्ज के बीच में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये तीन पोजीशन है। अब सोचते हैं थोड़ा, मान के चलो बच्चों ये चार्ज है, प्लस क्यू को मैं यहां पे रख दिया, इस प्लस क्यू चार्ज को यहां पर रख दिया। तो प्लस क्यू चार्ज को यहां पर रखा, देखो प्लस ई है तो प्लस चार्ज क्या करेगा बताओ? रिपेल। ये प्लस 4E है तो प्लस को क्या करेगा बताओ? ये भी रिपेल। देखो दोनों रिपेल कर रहा है इस चार्ज को, तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 आएगा क्या? नेट फोर्स 0 नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम कहां रहेगा? इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम मतलब कि सीधी सी बात है, जहां पे है वहीं पे होना चाहिए, अपने मीन पोजीशन में होना चाहिए। समझ गए बात को? तो ऐसा होगा नहीं। ओके, या इस पॉइंट चार्ज के नाम से ये दोनों चार्ज डिस्टर्ब होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। समझ रहे बात को? ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, इस चार्ज को मान के चलो मैं यहां पे रखा, यहां पे रखा। अब तुम बोलोगे सर माइनस क्यू चार्ज भी रख सकते हैं यहाँ पे। भाई माइनस रखोगे तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इधर आए कि नहीं आएगा? और ये क्या करेगा? इसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। ये भी इसको अपने साइड क्या करेगा? देखो इस चार्ज को मान के चलो मैं यहां पे रखा, अब ये चार्ज को रखा तो इक्विलिब्रियम सिस्टम मतलब होना इसको, इसको और इसको। ठीक है, लेकिन यहां बोला है थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए कहां पे रखा जाए? ये इक्विलिब्रियम में यहां पर है क्या? नहीं, ये तो इधर ही चले जाएगा। मान चलो था इस चार्ज को मैं यहां पे रखा, इस चार्ज को यहां पे रखा, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? इधर रिपेल। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? इधर रिपेल। देखो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इस चार्ज को मान चलो बच्चों मैं यहां पे रखता हूं, तो ये चार्ज ये प्लस 4 क्या करेगा बताओ? इसको रिपेल करेगा, इधर करेगा। ये भी चार्ज क्या करेगा? इसको इधर रिपेल करेगा। तो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए कहां पे होना चाहिए बताओ? इन दोनों चार्ज के बीच में होना चाहिए। अब तुम बोलोगे बीच में होना चाहिए, बीच में हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों ये 4 है तो इस चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, अरे एक ही है इस चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इतना बात समझ में आ गया मेरे को कि जो फोर्स होता है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि इसका चार्ज ज्यादा है तो इस चार्ज को इससे ज्यादा दूर होना चाहिए, इस चार्ज से ज्यादा दूर होना चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये बीच में नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। समझ में हो? समझ में आया?
अब देखो यहां पे ये चार्ज है क्यू, यहां पे ये चार्ज है क्यू, कौन सा चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, थर्ड पॉइंट चार्ज कहां पे है, यहां पे। अब यहां पे कितना डिस्टेंस मेरे को ना पता है, तो सपोज कर लेते हैं बच्चों यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है x। तो एक बात बताओ यहां से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, तो देखो पूरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया x, तो बचा वो डिस्टेंस होगा, तो इस a में इस पार्ट को माइनस कर दो तो कितना आएगा a माइनस x। अब इस चार्ज में देखो ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ये वाला चार्ज इसमें किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल हो गए यहां पे। टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है सर, तो F इज इक्वल्स टू एफ डैश बोल दो। देखो F इन दोनों के बीच का फोर्स है, लगाओ तो कितना आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसमें चार्ज कितना है E, इसमें चार्ज कितना है Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और F डैश कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब F डैश किसके बीच का फोर्स है बताओ, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे चार्ज कितना है 4e, और यहाँ पे चार्ज कितना है Q, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इधर Q है Q है, E है E है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कटा, यहाँ बचेगा कितना 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उस साइड बचेगा कितना 4/x स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a माइनस एक्स का आएगा। अब बच्चों देखो इस स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो किसमें जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4a माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 का कितना बाहर आएगा बताओ 2, और ये स्क्वायर में बाहर आएगा क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। बच्चों एक बार प्लस ले लो तो x इक्वल टू इसको प्लस में लोगे तो कितना आएगा 2a माइनस एक्स, और एक बार इसको ले लो माइनस में तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2a माइनस एक्स, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2a, और 2 का x से मल्टीप्लाई तो 2x माइनस 2x इधर किस में आएगा बताओ प्लस 2x इक्वल टू 2a, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2a बाई आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 2a का तो माइनस 2a, माइनस 2a का माइनस 2 का माइनस x से प्लस 2x, ठीक है। अब 2a को इधर ले आओ तो 2a इधर आया, और x को इधर ले आओ तो माइनस x प्लस 2x, तो देखो ये 2a इक्वल टू कितना है घट के x, तो x इक्वल टू 2a। अब बच्चों यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि ये जो x का वैल्यू 2a/3 एक करेक्ट आंसर है कि x इक्वल टू 2a है कि दोनों करेक्ट आंसर है। तो देखो x इक्वल टू 2a/3, तो यहाँ से x का डिस्टेंस कहाँ से है बताओ 4e से, तो 4e से x का वैल्यू कितना आना चाहिए बताओ 2a/3, ये इसके हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना है कितना दूर आना चाहिए 2a, मतलब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ a है तो इसका दोगुना मतलब यहाँ समझ लो यहाँ पे। तो एक बात बताओ बच्चों, ये जो चार्ज है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्यों रहेगा क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पे चार्ज रह गया तो इसमें तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2a तुम्हारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा 2a/3। यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल each having a mass 10 gram and charge 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, मतलब दो चार्ज आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब दोनों का मास सेम है और दोनों में चार्ज भी सेम। ओके, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन L। तो मान चलो बच्चों यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल टेबल है इस टाइप का, ठीक है, और इसमें दो चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज इधर और एक चार्ज इधर, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको ले लेते हैं कितना L। यहाँ पे चार्ज Q है, इस Q चार्ज का वैल्यू तुमको दिया है कितना 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और मास इसका दिया है कितना 10 ग्राम, कितना है 10 ग्राम, ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में लिखूंगा कितना हो जाएगा 10/1000 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है सर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन यहां तक मैं क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब लिखा है सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम, अब ये लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है लेकिन कुछ कंडीशन ज्यादा हो गया, कुछ कंडीशन आ गया जिससे इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है,
if the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, मतलब मान चलो ये टेबल है और टेबल के ऊपर चार्ज है, तो टेबल और चार्ज के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया है 0.25, कितना है 0.25। इस एल का वैल्यू फाइंड करना है, इस एल का वैल्यू कितना है, मतलब क्या है बच्चों, मतलब ये है, एक बात बताओ, ये चार्ज एक दूसरे क्या कर रहे हो बताओ, सेम चार्ज है, रिपेल कर रहे होंगे। अब रिपेल करने तो मान चलो ये दो चार्ज को एकदम पास में रख दिया, तो दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, है, और दूर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये तो यहां मान चलो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता इस टेबल में, ध्यान सोचो, इस टेबल में फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल लगातार इधर पीछे जाते रहता, रुकता क्या है यहाँ पे नहीं, वो जाते रहता, ऐसा रिपेल कर रहे एक दूसरे को, जा रहे दूर होता है, समझ रहे बात को, दूर होता है। लेकिन इस टेबल और इस चार्ज पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन एकदम पास रख दूं इन दो को, मान के चलो पास में रखा हूं, तो यहाँ पे जो एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के चार्ज के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, इस नाम से क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो जानते हो फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखो R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं बताओ, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, ऐसा है। तो एक बात बताओ, यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो कि नहीं होगा, तो जो एक दूसरे के पास में थे तो जितना फोर्स लग रहा था वो दूर जाने के बाद क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, इन दोनों एक दूसरे को, है ना, जो रिपल्सन फोर्स लगा रहा है वो कम होने लग जाएगा। अब वो कम होने लग जाएगा तो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है क्या, रिपल्सन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, इतना आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगा, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये चार्ज मूव करना बंद कर देगा कि नहीं करेगा बताओ, बंद कर देगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्स दोनों इक्वल हो गया, तो क्या हो गया वहां पे वो रुक जाएगा, और नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, जीरो, जिसके नाम से वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। इसलिए यहाँ पे बोला है लिमिटेड इक्विलिब्रियम में बोला है, मतलब एक लेंथ में, एक डिस्टेंस में वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, उसके आगे ना उसके पीछे, वो यहीं पे इक्विलिब्रियम में होगा। किसके नाम से हो रहा है, फोर्स तो लगातार लग रहा है यहाँ पे रिपल्सन, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन लग के इन दोनों चार्ज पार्टिकल क्या कर देगा बताओ, इक्विलिब्रियम में ला देगा, किसमें ला देगा, इक्विलिब्रियम में ला देगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात तो ये स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो, ये किसके इक्वल आएगा बताओ, फोर्स ऑफ रिपल्सन के इक्वल आएगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन के। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, और एफ क्या है बताओ, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 कितना है बच्चों, चार्ज दोनों में कितना है बताओ, Q, इसका भी कितना है Q, तो Q इंटू Q बाई दोनों बीच का सेपरेशन कितना है बताओ, L स्क्वायर आएगा। अब म्यू एस इंटू एन, एन किसके इक्वल आएगा, तो एक बात बताओ, तो एन होता है ऊपर साइड नॉर्मल फोर्स, और किसके इक्वल आता है ये, इसके नीचे साइड क्या लग रहा है, mg के इक्वल आएगा, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, mg के। अब इसका वैल्यू कितना है बताओ, 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू कितना गिवन है मेरे को, 2 × 10⁻⁷ इंटू 2 × 10⁻⁷ अपॉन L स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 0.25 है बच्चों, इसको 1/4 लिख दूं वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो म्यू एस का वैल्यू कितना हो गया 1/4, और m का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे, ये कितना है 10/1000, और g का वैल्यू मैंने दिया है बच्चों कितना है यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 9 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना हो जाएगा 9 2 सर 18 2 सर 36 इंटू 10 का पावर 9 से 7 माइनस हो कितना होगा 2, और 2 से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा बताओ, -5 अपॉन L स्क्वायर। यहाँ देखो 1 0 1 0 00 बटा यहाँ पे, और 4 और 10 मल्टीप्लाई होगा 40 होगा, और 40 इससे मल्टीप्लाई होगा, और L स्क्वायर इधर 1 से, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 40 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर -5। तो L इक्वल निकालोगे बच्चों क्या हो जाएगा अंडर रूट और 4 और ये 36, और 1 0 इस गरीब को दान करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका -4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर मिटा रहे हैं, अब देखो तो L इक्वल टू कितना आएगा, 4 का रूट कितना होता है बताओ 2, 36 का रूट कितना आएगा 6, और 10 का पावर -4 है तो बाहर कितना हो जाएगा 10 पावर -2, तो कितना आएगा 12 इंटू 10 पावर -2। अब इतना मीटर आएगा बच्चों, अब 10 का पावर -2 मीटर क्या बोलते हैं बताओ, सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ये आंसर
समझ में आया? तो यही में इसमें एक सिंपल क्वेश्चन आ गया था जिसको बस अपने देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी हैविंग सेम चार्ज क्यू। मान चलो बच्चों यहां पे एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी और दोनों में सेम चार्ज है, कितना कितना बताओ, क्यू, है ना, ऑफ द सेम साइज। नहीं बस इतना ही बोला है। फिर आगे लिखा है अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज। एक थर्ड स्फीयर मान के चलते हैं, इसको मैं सी ले लेता हूं और जो साइज इसका है वही साइज का ये भी है, ठीक है सर, बट अनचार्ज है, मतलब इसमें चार्ज कितना है बताओ, 0, अनचार्ज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। तो इसको सबसे पहले कॉन्टेक्ट में लाते हैं किसके बताओ, एक, ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्ट में किसे लाते हैं, एक, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। फिर इसको ये फर्स्ट इसके पास किए, उसके बाद इसी सी को उसके बाद इसके साथ कांटेक्ट में लगाने के बाद इसी स्फीयर को सेकंड के साथ, सेकंड मतलब बी के साथ किस में लाते हैं बताओ, कांटेक्ट में आते हैं, बी के साथ किस में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ। अब फिर इन दोनों से कांटेक्ट में लाने के बाद इसको हटा दिया। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में नया फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। तो एक काम करते हैं, अभी ये थर्ड चार्ज को भूल जा रहा हूं। अब देखो यहां पर सबसे पहले देखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी स्फीयर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है। तो मान चलते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, r। तो इसको ले लेते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, दोनों सेपरेशन कितना है, r²। इतना मान लेता हूं, क्लियर है, ओके सर। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, केस नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन थर्ड स्फीयर ब्रॉट कॉन्टैक्ट विथ ए, विथ स्फीयर। तो मान चलो ये स्फीयर ए है, इसमें चार्ज कितना है बच्चा, क्यू। अब ये सी है, इसमें चार्ज कितना है, 0। अब इन दोनों कॉन्टेक्ट में लाया, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाके फिर क्या कर दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दूंगा, कॉन्टेक्ट में लाके क्या कर दूंगा, सेपरेट। कॉन्टेक्ट में लाने के बाद क्या होता है बच्चों बताओ, तो कॉन्टेक्ट में लाने से क्या हो जाएगा, कंडक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन फिनोमेना से क्या हो जाएगा, ये चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। तो देखो ए है और ये सी है, दोनों कॉन्टेक्ट में आ गया, इसके पास क्यू है, इसके पास 0 है, दोनों जुड़ कितना हो जाएगा बताओ, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हम बताओ, दोनों जुड़ के क्यू। और फिर ये दोनों चार्ज, दोनों का साइज क्या है बताओ, सेम, और दोनों क्या है बताओ, आइडेंटिकल। तो ये चार्ज जो हो जाएगा दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें कितना चार्ज चले जाएगा, Q/2, इसमें कितना चले जाएगा, Q/2। तो देखो ए में कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2, और सी में भी कितना आ जाएगा बताओ, Q/2। अब केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है ना, नाउ है ना, दिस स्फीयर ब्रॉट कॉन्टेक्ट विद बी। तो स्फीयर बी के साथ कॉन्टेक्ट में लाते हैं इसको। अब देखो बच्चों ये क्या है बताओ, बी के पास चार्ज कितना है, क्यू। और ये क्या है बताओ, सी, इसके पास चार्ज कितना है, 0 मत बोलना, क्योंकि अब चार्ज हो गया, इसके कांटेक्ट में लाने के बाद इसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसमें चार्ज कितना आ गया बताओ, Q/2। अब यहां फिर कांटेक्ट में लाएंगे इन दोनों को। अब देखो कांटेक्ट में इन दोनों को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी ये सी, ये बी ये सी, इसके पास चार्ज Q, इसके पास चार्ज Q/2, दोनों जुड़ कितना हो जाएगा, 3Q/2। कितना हो जाएगा बच्चा, 3Q/2। अब दोनों का साइज क्या है बताओ, सेम, आइडेंटिकल है, तो ये चार्ज जो हो जाएगा इन दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा। तो इसके पास कितना आ जाएगा बताओ, बी के पास कितना आ जाएगा, 3Q/2 का हाफ, और यहाँ पे कितना आएगा, 3Q/2 का हाफ। तो 2 साइड कितना आएगा, 4। तो 3Q/4 दोनों में क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो सीधी सी बात मैं यहाँ क्या करूँगा बताओ, इन दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो ये रहा बी और ये रहा क्या बताओ, सी। अब इस बी के पास चार्ज आ जाएगा कितना, 3Q/4, इसके पास भी कितना आएगा, 3Q/4। नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो स्फीयर ए और बी के बीच में फोर्स क्या होगा, देखो स्फीयर ए के पास कितना है बताओ, स्फीयर ए के पास चार्ज कितना है बताओ, कॉन्टेक्ट लाने के बाद Q/2, और बी के पास कितना है बताओ, 3Q/4। अब इन दोनों के बीच मान चलो सेम डिस्टेंस है, r ही डिस्टेंस में इन दोनों को ला दिए।
अब इन दोनों के बीच जो फोर्स है एफ डैश होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों में चार्ज कितना है बच्चों, तो q/2 इंटू इसके पास चार्ज कितना है 3q/4 अपॉन सेपरेशन कितना है r स्क्वायर। तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 है ना, 3 बाहर आएगा इधर और 4 2 7 8 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या है q इंटू क्यू और अपॉन में क्या r स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू किसका है बताओ तुम्हारा, ये वैल्यू है तुम्हारा f का, किसका है f का। तो यहां से तुम बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि f डैश जो है वो 3/8 टाइम्स है किसका बताओ f का। तो जब इन दोनों में चार्ज था q q तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स था उस फोर्स का कितना हो जा रहा है बताओ, यहाँ पे 3/8 हो जा रहा है, मतलब फोर्स क्या हो गया बताओ, यहाँ पे कम हो गया है ना, फोर्स क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया। तो इस तरीके का कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे कंडक्शन प्रॉपर्टी लगा और साथ में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगा बस। तो अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि नहीं था ये, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो जो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 चार्जेस प्लस q स्मॉल q प्लस q are placed respectively at distance 0 d/2 and d from the origin है ना on the x axis if the net force experienced by plus q placed at x equals to 0 is 0 then find the value of q, find the value of q। ये क्वेश्चन JEE 2019 का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले एक काम करो बच्चों, मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं। ये बच्चों क्या हो जाएगा ओरिजिन, उसके बाद एक डिस्टेंस ये हो जाएगा कितना बताओ d/2 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ d होगा। अब ये 3 जगह है जहां पे चार्ज रखा है बच्चों, तो क्या बोला है, यहां पे रखा है प्लस q चार्ज, यहां पर रखा है स्मॉल q और यहां पर रखा है प्लस कैपिटल q। अब आगे बोल रहा है इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस q प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो यहां पे जो ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है इस पर ये जो है या इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना है पता है तुम्हारा 0। नेट फोर्स कितना है बताओ 0। तो इसमें नेट फोर्स कब 0 होगा, देखो अब ये प्लस q चार्ज है, अब ये प्लस q चार्ज रहा तो इसको क्या करेगा बताओ रिपेल, ये प्लस q इसको क्या करेगा बताओ रिपेल। तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं ये प्लस है ये प्लस है, लेकिन ये वाला जो चार्ज है इसे फाइंड करना है ना, ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता कभी, क्योंकि ये चार्ज यदि पॉजिटिव हुआ, ये चार्ज यदि पॉजिटिव हुआ ये इक्विलिब्रियम या नेट फोर्स यहाँ पे 0 कभी भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये मेरे कंफर्म है कि ये जो चार्ज है q स्मॉल q वो क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। तो मेरे को ये पता चल गया q क्या होगा बताओ नेगेटिव, बस मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो इसके नाम से इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा है ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ d/2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ d, ठीक है सर। तो यहां बोलो गिवन है तुम लोग को, गिवन है नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स कितना है बताओ 0, कहां पे ओरिजिन पे, कहां पे ओरिजिन पे। तो एक होगा फोर्स के नाम से किसके किसके बीच का फोर्स होगा कैपिटल Q और स्मॉल q, एक फोर्स होगा किसके बीच में बताओ इन कैपिटल Q और कैपिटल Q बीच इक्वल 0। तो देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इन दोनों में चार्ज कितना कितना है बताओ q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको देखो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे चार्ज कितना है q, यहाँ पे कितना है q, तो q इंटू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ d, तो d का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ये प्लस में बच्चों इधर जाके किसमें जाएगा बताओ माइनस में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और नीचे में 4 आएगा, वो 4 कहाँ चले जाएगा बताओ ऊपर इक्वल टू प्लस में है तो इधर जाके माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई d स्क्वायर। समझ में आया इतना। अब देखो d स्क्वायर कटा q कटा, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, यहाँ बचा 4 स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस q, तो q इज इक्वल्स कितना आएगा 4, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस q बाई 4। देखो विद साइन आ गया, ये विद साइन आ गया, क्यों, क्योंकि मैं नेट फोर्स 0 यहाँ पे प्लस कर दिया, इसी को मैं इक्वल लेके बना रहता तो मैग्नीट्यूड आता ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड ले आ सकता था ऐसा करके, बट मैं डायरेक्ट साइन के साथ ले आया इसको, ये आंसर होगा। ठीक है, एकदम सिंपल और मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था। अब तुमको इसका मजा लेना है, क्या करो
इससे रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the net force on charge minus Q? On charge minus Q. तो बच्चों मेरे गिवन है एक चार्ज है, तीन चार्जेस हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे है। कहाँ पे? ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। यहाँ चार्ज Q रखा है, यहाँ भी चार्ज Q रखा है, यहाँ चार्ज क्या रखा है? माइनस Q। 2 प्लस है तो एक माइनस Q रहेगा। ओके सर, इसको ले लेते हैं बच्चों A, इसको लिख देता हूँ B और इसको लिख देते हैं C। मैं अपने नेमिंग कर दिया। इसका साइड दिया मेरा कितना बताओ? L L L दिया है। अभी चार्ज में नेट फोर्स क्या होगा? तो एक बात देखो, ये Q चार्ज, इस Q चार्ज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा बताओ? अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये चार्ज भी इस चार्ज पे क्या करेगा? अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होता है और एंगल कितना आता है बताओ? ये 60 डिग्री। तो ध्यान से देखोगे तो ये दो फोर्स आया कि नहीं आया? आया। तो फोर्स B और C, तो B C के बीच में जो फोर्स है और A और C के बीच में जो फोर्स है वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का चार्ज सेम है, Q और माइनस Q, और बीच का डिस्टेंस कितना है? L। इन दोनों को भी देखो चार्ज कितना है? सेम, Q और माइनस Q, और बीच का डिस्टेंस कितना है? L। इस नाम से दोनों का बीच, दोनों चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है होने के नाम से दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा? इक्वल होगा। सपोज कर लो उसको कितना है? F। और ये कितना आएगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L का स्क्वायर। बच्चों यहाँ माइनस Q है तो यहाँ माइनस मत रखना, ठीक है। माइनस और प्लस से सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन को। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे अपन और ये पॉजिटिव साइन का रहेगा। क्लियर है बात? ओके सर। अब एक बात देखो बच्चों, ये दो फोर्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों बीच में एंगल थीटा 60 डिग्री है, ये F है। तो हमको पता है फोर्स क्या है बताओ? वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में जब एंगल आ जाता है तब उसको सीधी सी बात है अपन पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? √F² प्लस Y² प्लस 2F इंटू F इंटू कॉस। दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ? 60। तो FR इज इक्वल टू कितना है बताओ? ये जुड़ कितना हो जाएगा? 2F², ये 2F², कॉस 60 कितना आता है? 1/2, 2 कैंसिल, तो FR इक्वल टू कितना आएगा? √2 टाइम्स F², 1 टाइम F² कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स F², और FR इक्वल टू कितना आएगा? √3, और F बाहर, तो √3, F का वैल्यू कितना है बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई L स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फोर्स है, यही तुम्हारा आंसर है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेवेंट क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equals to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x equals to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter। तो समझ में आ रहा है? 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, ऐसा टाइप से आ रहा है। समझ रहे बात को? फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो पहली बात तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको एक डायग्राम के थ्रू देखो, रफ डायग्राम के थ्रू देखो, जिससे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ओरिजिन ओरिजिन बोल रहे थे। काम करता हूँ मैं फिर से, यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या बताओ? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन से बच्चों मान लेते हैं इसको 1 मीटर, इसको मान लेते हैं 2 मीटर, इसको मान लेते हैं 4 मीटर, इसको मान लेते हैं कितना? 8 मीटर। ऐसा करते करते जा ही रहा है। समझ में आया? अब क्या बोला है देखो, क्या बोला है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कितना चार्ज है बताओ? 4 माइक्रोकूलम। यहाँ भी कितना है? 4 माइक्रोकूलम। यहाँ भी कितना है? 4 माइक्रोकूलम। यहाँ भी कितना है? 4 माइक्रोकूलम। कहाँ कहाँ पे रखा है बताओ? 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, यहाँ पे रखा है। अब बोल रहा है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो ओरिजिन में जो चार्ज है कितना है? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज ओरिजिन पे है। इस चार्ज में इन सब चार्ज, इनफाइनाइट नंबर, कहाँ पे जा रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के नाम से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको बताना है। सब पॉजिटिव है, देखो ये इसको रिपेल, ये भी इसको रिपेल, ये भी इसको, सब क्या कर रहे हैं बताओ? रिपेल। अब तुमको देख के लग रहा होगा इतना सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, सब इस पे फोर्स लगाएगा, तो इनफाइनाइट फोर्स लगाया लगेगा। जरा कल लगाओ, ये फोर्स पास में, ये चार्ज पास में है, ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम और कम और कम और कम होते होते इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा? 0। तो भाई ज्यादा फोर्स कहाँ हो रहा है? कम होते जा रहा है फोर्स, कम होते जा रहा है तो कितना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटेड रहेगा, इनफाइनाइट नहीं होगा।
तो एक काम करते हैं बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानते हैं अपन, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा, नेट फोर्स जो लग रहा है किसमें, एक कूलम चार्ज में वो कितना होगा, तो ए होगा इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो कितना लग रहा है बताओ इन दोनों के बीच में, तो इसको लिख दो बच्चों कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 4 माइक्रोकूलम, 1 into 4 माइक्रो मतलब क्या होता है 10 का पावर -6 अपॉन डिस्टेंस क्या है बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर आएगा। वैसे देखा जाए इन दोनों के बीच का देखो, अभी तो इन दोनों के बीच का निकाला, अब इन दोनों के बीच का देखो कितना लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 कूलम इंटू 4 into 10 पावर -6 इंटू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताओ 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर आएगा। फिर देखो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4, तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 4 into 10 का पावर -6 अपॉन कितना है डिस्टेंस बताओ 4 का स्क्वायर। ऐसा करते करते जा ही रहा है कि नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट तक वो जा रहा होगा। सब में बच्चों देखोगे तो कॉमन क्या हो रहा है, देखो सब में कॉमन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन हो रहा है 4 into 10 का पावर -6, बचेगा नीचे में कितना बताओ 1/1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/4 का स्क्वायर, ऐसा करते 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 जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखो इसका वैल्यू मेरे को पता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 पावर 9 होता है। तो नेट फोर्स यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा, तो देखोगे तो ये 9 का फोर्स मल्टीप्लाई कितना 36 और 10 का पावर 9 - 6 कितना आएगा 3। अब देखो बच्चों इसको स्क्वायर खोल देते हैं, कितना आएगा 1 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ऐसा करते करते जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो। अब बच्चों देखोगे तो ये जो सीक्वेंस है ये किसमें है पता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, इनफाइनाइट सम होता है। जब भी जीपी में ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों, ठीक है, और आर्क है ना, तब इसका जो सम आता है, इसका सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r। ये जो a होता है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म, और ये जो r होता है बच्चों वो क्या होता है पता है कॉमन रेशियो, जिसको बोलते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। सेकंड टर्म कितना है बताओ ar, और फर्स्ट टर्म कितना है बताओ a, तो a कटेगा तो क्या बचेगा r, तो ये r को बोल सकते हो क्या सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो एफ नेट इक्वल टू कितना था बताओ 36 × 10 पावर इंटू ए कितना है फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 1/4 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1/4 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/4 ही आएगा। तो 36 × 10 पावर 3, ये 4 का इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा, तो 4 अपॉन क्या होगा 4 - 1, तो 4 - 1 कितना होता है 3, ये 3 से कटे कितना टाइम में 12, 12 का 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 48 × 10 के पावर 3 न्यूटन, इतना लग रहा होगा। मतलब देखा जाए तो 48 किलो न्यूटन लग रहा होगा फोर्स, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं